वेलकम फ्रेंड्स। वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो हम सेशन लेकर चल रहे थे उसमें हमने क्लास 6 तक देख लिया था। भौतिक भूगोल को हम लेकर चल रहे थे और भौतिक भूगोल के हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे जिसमें हम लोगों ने 35 क्वेश्चन देखे थे। मैंने आपको बताया था कि 100 क्वेश्चन तक लेकर चलेंगे लगभग। तो अब उससे आगे बढ़ते हैं और सेशन को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो हम ये विश्व का भूगोल लेकर चल रहे थे। 35 क्वेश्चन तक हम कर चुके थे। तो आज हमारा 36 नंबर क्वेश्चन आता है। टेरा रोसा का प्राकृतिक विकास उस भूभाग में होता है, मतलब टेरा रोसा का जो विकास होता है। टेरा रोसा बेसिकली क्या है, एक मिट्टी है, ठीक है, जो बेसिकली लाल रंग की मिट्टी होती है। इस मिट्टी में चूना, लोहा, क्ले, जिसको चीका मिट्टी कहा जाता है, उसकी प्रधानता होती है। तो ये टेरा रोसा मिट्टी का जो प्रारूपिक विकास किसके द्वारा होता है, कौन से भूभाग में होता है? तो ये जो चूना पत्थर होता है, इसी से इसका प्राकृतिक या प्रारूपिक विकास होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चूना पत्थर। थोड़ी थोड़ी जानकारी ऐड करते जाएंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, ये बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। अवसादी सेलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो पहला कह रहा है कि अवसादी सेलें वे सेलें हैं जिनकी संरचना ताप तथा दाब पर निर्भर करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है, ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है। ये सेलें अक्रिस्टलीय होती हैं, ये भी बिल्कुल सही है। ये सेलें स्तरों में निक्षेपित हैं, ये भी सही है। ओके, लास्ट कह रहा है कि ये सेलें जल में निर्मित नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती हैं। तो ये आपका उत्तर सही हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 38 कहता है टिन कहाँ मिलता है? तो टिन जो होता है ना, ये बेसिकली आपका रूपांतरित शैलों में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, आगे बढ़ते हैं। सर्व प्राचीन सेल समूह की आयु आंकी जाती है। जो प्राचीन सेल समूह होता है उसकी आयु किससे नापी जाती है? जैसे अभी इसमें ऑप्शन में कार्बन डेटिंग है। कार्बन डेटिंग से आपको पता है जीव जंतु की आयु नापी जाती है, मृत जीव जंतु की। तो इनमें जो ऑप्शन हो जाएगा पोटेशियम ऑर्गन विधि। ओके, पोटेशियम ऑर्गन विधि जो होती है, इससे प्राचीन सेलों की आयु को नापा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। मोना लोआ। मोना लोआ आपको पता ही है, सक्रिय ज्वालामुखी, हाल ही में चर्चे में आया था कुछ दिन पहले ही। अमेरिका के जो हवाई द्वीप है, जो ये अमेरिका महाद्वीप उत्तरी अमेरिका मान लेते, तो ये इसका अलास्का क्षेत्र होगा, यहाँ पर हवाई द्वीप है। तो यहाँ पर एक आया था, इसका भी जिक्र कुछ दिन पहले। तो एक सक्रिय ज्वालामुखी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 हमारे सामने। आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य है? अब देखिए, आजकल जो पेपर बन रहे हैं ना, चाहे वो किसी भी लेवल का पेपर हो, चाहे पीसीएस लेवल का हो या पटवारी का हो, वीडियो का हो, उसमें आजकल इसी प्रकार के जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए आपको ना सारे आंसर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो आजकल लेवल ऐसे ही हो गया। तो अब आग्नेय चट्टानों के बारे में कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो इनमें जो पुरा जीवाश्म बहुत कम होते हैं, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं, पुरा जीवाश्म होते हैं। सत्य छांटना में, ठीक है। वे जल के लिए सरंध्र होती हैं, ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। ओके, वे क्रिस्टल तथा अक्रिस्टल दोनों होती है, ये सही हो जाएगा। ओके, और इन चट्टानों में सिलिका नहीं होती। क्यों नहीं होती? होती है सिलिका, ठीक है। तो ये उत्तर सही हो जाएगा, वे क्रिस्टली तथा अक्रिस्टल दोनों प्रकार की होती है। विश्व का वृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है, तो आपको पता ही है, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला। तो सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला जो दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है, एंडीज। अब आप एंडीज कभी नहीं पूछेगा, अब ये पूछेगा कि विश्व की दूसरी सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी है। तो दूसरी सबसे लंबी श्रृंखला रॉकीज हो जाएगी। तीसरे नंबर पर हिमालय आ जाएगी, ठीक है। तो पहली, दूसरी, तीसरी। अब दूसरा तीसरा क्वेश्चन लग गया आजकल एग्जाम में। ग्रैंड कैनियन क्या है? ग्रैंड कैनियन बेसिकली क्या होता है? एक गहरी खाई है। खाई जैसे जैसे ये इसका संबंध कोलोराडो नदी से है। कोलोराडो नदी है यूएसए में कोलोराडो नदी होती है। तो आपको पता है कि नदियाँ जो होती हैं, जब किसी भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं तो धीरे 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 निक्षेप करते 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 वी आकार की घाटी का निर्माण करती हैं, ठीक है। तो ये इस तरह पहाड़ हो गया, इस तरह पहाड़ हो गया, तो इसके बीच से बहती है, तो ये वी आकार की घाटी निर्माण करती है। तो अब ये कोलोराडो नदी ने इस घाटियों को इतना काट काट के इतना गहरा खड्ड बना दिया है, तो ग्रैंड कैनियन का रूप ले लिया है। बहुत बड़ा, मतलब एक गहरा खड्ड हो चुका है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर जाए गहरा खड्ड या गॉर्ज कहा जाता है इसको। ओके, माउंट एटना क्या है? तो माउंट एटना एक ज्वालामुखी है जो इटली में, सक्रिय ज्वालामुखी इटली में है, स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। किलिमंजारो क्या है?
तो किलिमंजारो एक पर्वत चोटी है। ओके, पर्वत चोटी भी है, और किलिमंजारो स्वतंत्र रूप से पर्वत चोटी माना जाता है, जो आपका अफ्रीका में स्थित है, तंजानिया के पास में। ओके, क्वेश्चन नंबर 47 है, किस वैज्ञानिक ने अपरदन का सिद्धांत दिया था? तो अपरदन का सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक थे प्लैंक। ओके, ये बीपीएससी का क्वेश्चन है। फिजी द्वीप कहाँ अवस्थित है? 48 नंबर क्वेश्चन है, फिजी द्वीप कहाँ अवस्थित है? तो फिजी द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है। अगर जैसे आप ऑस्ट्रेलिया को देखोगे ना, ये जैसे ऑस्ट्रेलिया है, एक सेकंड ऐसे बनाते हैं थोड़ा सा, ये इंडोनेशिया का एरिया हो जाता है, ये ऑस्ट्रेलिया का एरिया आ जाता है, तो यहाँ थोड़ा सा ऊपर गया, यहाँ पर है फिजी। ठीक है, इसकी राजधानी सुवा है, सुवा। अभी हाल ही में विश्व हिंदी सम्मेलन यहीं पे आयोजित किया गया था, सुवा में ही। ओके, तो इसका सही उत्तर प्रशांत महासागर में है। संसार की छत किसे कहा जाता है? तो पामीर का जो पठार है, ठीक है, इसे संसार की छत कहा जाता है, जो भारत के उत्तरी भाग में, जैसे ये भारत का नक्शा है, तो ये हिंदुकुश पर्वत हो गया या तियानशियन हो गया, यहाँ पे जो गांठ बनती है ना, और यहाँ हिमालय हो गया, तो ये तीन पर्वत जहाँ मिलते हैं, यहीं पे एक पठार जैसा एरिया बन गया है, प्लेन एरिया, और इसे संसार की छत कहा जाता है। पृथ्वी परिभ्रमण करते हुए प्रति मिनट करीब कितनी दूरी का तय करती है? एक होता है परिक्रमण, एक होता है परिक्रमण, एक होता है परिभ्रमण। दोनों में अंतर ये होता है कि परिभ्रमण ये सूर्य का चक्कर लगाती है, 365 दिन में एक सूर्य का चक्कर लगाती है, और पृथ्वी अपने आप भी एक चक्कर लगाती है। तो उससे क्या होता है कि ये दिन और रात होते हैं। तो अब ये क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी परिभ्रमण करते हुए प्रति मिनट करीब कितनी दूरी तय करती है। अब परिभ्रमण करती है मतलब वो अपना एक चक्कर लगाती है। ठीक है, अब पृथ्वी क्या करी, अपना परिभ्रमण कर रही है, तो अपना परिभ्रमण कर अपना चक्कर लगा रही है, मतलब वो कितनी देर में चक्कर लगाती है? 24 घंटे में। आपको पता है, अपना एक चक्कर 24 घंटे में लगाती, तभी तो दिन और रात होते हैं। तो ये पूरा चक्कर लगाने में लगाया गया समय 24 घंटे। तो ये कितना दूरी है? ये पृथ्वी परिधि के बराबर है। अगर आपको पृथ्वी की परिधि पता लग जाए तो आप आराम से निकाल लोगे। पृथ्वी की परिधि होती है लगभग 40,075 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा मैथ का है, निकाल 40,075 किलोमीटर है। ओके, तो 24 घंटे में ये हो गया। इससे भी और 60 से और भाग दे दो, प्रति मिनट आ जाएगा। इतना भाग दे के देखिए, आ जाएगा इसका आंसर। तो लगभग इसका आंसर 28 आएगा। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा 28। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? तो नवीन मोड़दार पर्वत जो होते हैं, न्यू फोल्डेड माउंटेन, जैसे हिमालय, यहाँ पे सर्वोच्च ऊंची चोटियां पाई जाती हैं। विश्व के 80% सक्रिय ज्वालामुखी निम्न में से किन पेटियों में पाए जाते हैं? एक तो आपको पता है परिप्रशांत पेटी, ये तो आपको हमेशा याद रखना है, और मध्य महाद्वीपीय पेटी, मध्य महाद्वीपीय पेटी, इन दोनों जगह पर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा 2 और 3। विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष हुई थी? लगभग 30 करोड़ वर्ष इसकी संरचना हुई थी। ओके, अगला, सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? तो देखिए यहाँ पर भूकंप होना चाहिए, भूकंप की जगह भूचाल दे रखा है। तो देखो हृदय की धड़कन भी लगा रखा है इन्होंने, कुछ ऐसा ही कुछ, वो तो अलग ही कुछ हो जाएगा। ओके, ईसीजी होता है वो तो। माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट तो सबसे ऊंची चोटी नेपाल में है, वैसे सागरमाथा कहा जाता है। अगर हिमालय की बात होती तो पाकिस्तान में भी स्थित है, तिब्बत में भी स्थित है, भारत में भी स्थित है, नेपाल में स्थित है। ठीक हो गया, ये हो गया आपका। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। डायनासोर का काल आज से कितने वर्ष पहले था? तो डायनासोर का जो काल माना जाता है वो 18 करोड़ वर्ष पूर्व का माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो एंजिल जलप्रपात जो दक्षिण अमेरिका में महाद्वीप में स्थित है, वो सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है। जो पर्वत श्रेणी शेष अन्य से भिन्न है वो क्या है? देखिए, हिमालय, एंडीज और आल्पस, ये अभी भी नवीन मोड़दार पर्वत कहा जाते हैं, और ये इनका अभी भी विकास चल रहा है। लेकिन अपलेशियन जो पर्वत है, ये अवशिष्ट पर्वत को उदाहरण, जैसे अरावली, अपलेशियन, ये से सारे अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है। तो इनमें जो अन्य हो जाए, भिन्न हो जाएगा, वो अपलेशियन हो जाएगा। सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्न में से कौन सुमेलित है? तो पंपास जो है ये अर्जेंटीना का घास का मैदान है। ओके, ये सही सुमेलित नहीं है। मोनिटोबा कनाडा का एक राजनीतिक क्षेत्र हो जाएगा। मोरक्को में एटलस पर्वत है, बिल्कुल सही है।
और किम्बरले की खान अफ्रीका में स्थित है, हीरे की, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में। ओके, क्वेश्चन नंबर 60 है, अमेरिका के झील प्रदेशों में सम्मिलित पांचों झीलों में कौन पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है? तो उनकी जो शॉर्ट ट्रिक है वो जाएगी होम्स होती है, शॉर्ट ट्रिक होम्स, याद करने के लिए होम्स, क्रम नहीं है इनका, ये याद करने ट्रिक है। ह्यूरॉन, ओंटारियो, मिशिगन, इरी, सुपीरियर, दोबारा बोल रहे हैं, ह्यूरॉन, ओंटारियो, मिशिगन, इरी, सुपीरियर। तो इनमें जो मिशिगन है ये पूरी तरह से अमेरिका में स्थित है, बाकी ये जो चार हैं, ह्यूरॉन, ओंटारियो, इरी और सुपीरियर, ये कनाडा और अमेरिका की संयुक्त रूप से स्थित है। खाली मिशिगन जो है ये पूरी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, तो सही उत्तर हो जाएगा मिशिगन। ओके, क्वेश्चन नंबर 61 है, पैटनास्टर झीलों का निर्माण निम्न में से किस प्रक्रम में होता है? तो पैटनास्टर को अगर हिंदी में बोलेंगे तो इनको बोला जाता है सरोवर माला, ये सरोवर माला झीलें हैं। तो ये बेसिकली जहाँ पे हिमनद होते हैं ना, हिमनद ग्लेशियर होते हैं, तो ग्लेशियर जब पिघल के एक क्षेत्र में यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं, नदी बनने से पहले जब ये हिमनद का पानी यहाँ एक जगह इकट्ठा हो जाता है तो झील का निर्माण करता है, और यह झील होती है तो फिर ये पर्वत से होकर नदी का रूप लेके आगे बढ़ जाती है। तो इन झीलों को कहा जाता है पैटरनास्टर झील, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिमनद। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा घास के मैदान नहीं है? तो स्टेपी घास के मैदान है, डाउन्स घास का मैदान है, लानोज घास का मैदान है, लेकिन सेलवास जो है ना ये भूमध्य सागरीय वर्षा वन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेलवास। 63 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित है कौन कास्ट स्थलाकृति के अंतर्गत नहीं आती है? तो कास्ट स्थलाकृति के अंदर कैरेन भी आती है, युवाला भी आती है, अंधी घाटी भी आती है, लेकिन कैटल हॉल नहीं आती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कैटल हॉल। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित है? तो पहला ही सुमेलित दिख रहा है मेरे को, संयुक्त राज्य अमेरिका कोलोराडो का पठार, बिल्कुल सही है। पामीर का पठार आपको बता ही चुका हूँ, भारत के उत्तरी भाग में स्थित है। पेंटागोनी का पठार अर्जेंटीना में, और पीडमांट का जो पठार है वो यूएसए में है। ओके, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो एटना इटली में है, फ्यूजियामा जापान में है, और पोपा, ये सब आपका ज्वालामुखी की बात कर रहे हैं, और क्राकाटोआ इंडोनेशिया में, मलेशिया में नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्राकाटोआ। ओके, क्राकाटोआ इसका सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, आगे क्वेश्चन है, मशरूम चट्टान निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो मशरूम चट्टान जो बेसिकली क्या होता है कि मरुस्थली स्थलाकृति संबंधित होती है। तो जो एक्चुअली क्या होता है, जो चट्टाने जो होती है ना, ओके, चट्टाने जो होती हैं, जैसे ये आपका रेत का टीला हो गया, तो जब हवाएं चलती हैं तो ये रेत के टीले को काटते लगभग इस शेप में ला देती हैं, ठीक है, तो ये मशरूम चट्टान का स्थलाकृति बनाती है। ये क्वेश्चन हमने थंबनेल में लिया था, पहले असुरों की उत्पत्ति कब होती है? तो जब देखिए जैसे ये पर्वत है, तो ज्वालामुखी पर्वत जो भी आप कहिए, तो यहाँ से जब उद्गार होता है ज्वालामुखी का, तो इसमें क्या होता है, ये लावा बाहर निकलता है, आप जानते हैं। तो लावा में कुछ ना छोटे छोटे आपके बहुत ज़्यादा ठोस कण होते हैं, तो ये ठोस कण ऐसा लगता है कि अश्रु के रूप में निकलते हैं, ठीक है, तो ये पहले अश्रु इनको कहा जाता है। तो उनका सही उत्तर हो जाएगा ज्वालामुखी उद्गार के समय। पृथ्वी के अंतर्जात बलों का स्रोत निम्न में से कौन सा है? तो अंतर्जात बल की बात कर रहा है, जो अंदर जो आपका लावा वगैरह की बातें कर रहा है, जो अंतर भूतापी जो ऊर्जा के अंतर्गत सम्मिलित है, तो वो आपका अंतर्जात बल का स्रोत कहा जाएगा, भूतापी ऊर्जा की विद्यमानता। ओके, एयरबस एक ज्वालामुखी, वे कहाँ पर स्थित है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है, अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 70 है, भूपृष्ठ का कितने प्रतिशत भाग अवसादी सैलों से ढका है? तो ये जो आपका ढका हुआ 75% ढका हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा मिलता जुलता लेकिन कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है आपके लिए, भूपृष्ठ की बनावट में अवसादी सैलों का योग कितना है? तो भूपृष्ठ की बनावट की बात करता है, पहले पूछ रहा था कितने प्रतिशत भाग में, तो बनावट में सिर्फ 5% अवसादी सैलों का योग है। ओके, क्वेश्चन नंबर 72 है, ज्वालामुखी में जलवाष्प के अलावा मुख्य गैसें कौन सी होती हैं? तो इनमें जो ऑप्शन सी पे लिखा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ये मुख्य गैसें होती हैं। विश्व का ग्रैंड कैनियन किससे संबंधित है? मैं अभी आपको बता चुका हूँ, कोलोराडो नदी से संबंधित है। वी आकार की घाटी का निर्माण करते करते इन्होंने ग्रैंड कैनियन का निर्माण कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 74 है, मग्न तटों का सर्वाधिक विस्तार किस महासागर में है? तो मग्न तट मतलब आपका जो समुद्री जो तट है, निमग्न तट को बोला जाता है, तो वो सर्वाधिक विस्तार कहाँ पे? अटलांटिक महासागर में विस्तार है।
ज्वालामुखी परिकल्पना को प्रतिपादित करने वाले विद्वान कौन थे? तो इनको प्रतिपादित विद्वान जो थे जीन्स और जेफरे, ये विद्वान थे। क्वेश्चन नंबर 76 है, पर्वत निर्माणकारी हलचलों में सबसे पुरानी कौन सी आपके मानी जाती है? तो इसमें प्री कैम्ब्रियन को सबसे पुरानी हलचलों में माना जाता है पर्वत निर्माणकारी में। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 77, मोरेन का जवाब कहाँ होता है? अगर इसका मोरेन के हिंदी लिखा होता तो आप आराम से इसका आंसर निकाल लेते। तो मोरेन का हिंदी होता हिमोड़। ओके, हिमोड़ अब आप समझ गए होंगे। तो जब नदियां बन के निकलती हैं तो बड़े बड़े ग्लेशियर से निकलती हैं, तो बड़े बड़े हिमखंडों को ना अपने साथ लेके चलती हैं। जब नदियां बनती हैं तो हिमखंडों को साथ लेके चलती हैं। तो शुरुआत में तो जब इनकी युवावस्था में होती हैं, स्टार्टिंग में तो ये इसको भगा के ले जाते हैं हिमखंडों को, लेकिन कभी कभी क्या होता है थोड़ा आगे जाने के बाद हिमखंडों को अपने साथ नहीं ले जा पाती, तो जगह जगह हिमखंडों को छोड़ते हुए निकल जाती हैं। ओके, तो इनको कहा जाता है हिमोड़। तो मोरेन का जमा कहाँ होता है? ग्लेशियर के द्वारा। और क्वेश्चन लास्ट है, फोसा मैग्ना क्या है? नाम से आपको लग रहा होगा ज्वालामुखी, लेकिन ये ज्वालामुखी नहीं है। जापान में क्या है, जो आपका जापान का द्वीप है उसमें एक दरार आ रखी है, जो तराई क्षेत्र है वो दरार आ रखी है, बहुत बड़ी भ्रंश दीवार, तो इसे कहा जाता है दरार घाटी। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन आज के, और इसी तरीके से हम इस भौतिक भूगोल को समाप्त करेंगे और फिर उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। तो धीरे धीरे करके हम पूरी तरह से वर्ल्ड ज्योग्राफी को समाप्त करेंगे। तो उम्मीद है ये सेशन आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। कल 2 दिन से वीडियो आ नहीं पाई थी, कुछ स्वास्थ्य की प्रॉब्लम थी, तो एक बार फिर से आपके सामने हाजिर है, और उम्मीद करेंगे आपके लिए डेली वीडियो आती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।